हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी से नाराज सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। 13 मई को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ हरियाणा सरकार की बैठक हुई, जिसमें समझौते पर बात बनी। वही बैठक में कई मांगों को हरियाणा सरकार ने माना और जल्द लागू करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक हरियाणा सरकार ने 13 मई के समझौते की मांगों को लिखित तौर पर लागू नहीं किया। वही सरकार की इस वादी खिलाफी को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों ने समझौता लागू करने को लेकर दोबारा हड़ताल शुरू कर दी है। पूरे हरियाणा के अंदर सभी जिलों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। 14 अगस्त तक हड़ताल बढ़ाई गई और 15 अगस्त को फरीदाबाद के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठनों को बुलाया जाएगा और विचार गोष्ठी कर आगे की आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बने हुए हैं। लगातार पिछले महीनों से ही धरना चल रहा था और 13 मई को समझौता हरियाणा सरकार के साथ हुआ था, लेकिन समझौते की जो मांगे थी उनको लागू हरियाणा सरकार नहीं करा पाई है। वहीं कर्मचारी अपने आप को गुलामी की जंजीरों में महसूस कर रहे हैं और पूरे देश प्रदेश में आज़ादी का महापर्व 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश कुमार शास्त्री। उनसे जानेंगे कि 15 अगस्त की विचार गोष्ठी का भी आयोजन कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को गुलामी की जंजीरों में महसूस कर रहे हैं कर्मचारी। प्रधान जी, आज़ादी का महापर्व पूरे देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है और कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हड़ताल को लगातार 12वां दिन है और नहीं 7वां दिन है आज हड़ताल को। और प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो बिल्कुल भी सफाई कर्मचारियों के प्रति गंभीर नहीं है और कई दौर की वार्ताओं के बाद भी सरकार ने सफाई कर्मचारियों का ठेका खत्म करने, खाली पदों पर पक्की भर्ती, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को हाँ की है, सहमति बनाई है, लेकिन लागू करने की बात जब आती है तो सरकार अपनी ही बात से, किए हुए वादे से मुकर जाती है। इसलिए हरियाणा में बार बार सफाई कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है और 2026 में ये लगातार 3 महीने के अंतराल में दोबारा हड़ताल पालिका परिषद नगर निगम के कर्मचारी करने को मजबूर हैं। इनका शौक नहीं है, ये वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। हड़ताल करने का मतलब है काम छोड़ना और काम छोड़ने का मतलब है दिहाड़ी कट जाना, नो वर्क नो पे। हाँ, बच्चों को रोटी शाम को देना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है कि 12 साल में एक भी सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती, सीवरमैन की पक्की भर्ती नहीं की। जबकि जब सत्ता में भाजपा नहीं थी तो ये भाजपा के नेता हमारे धरने प्रदर्शनों में आकर के अक्सर कहते थे, मेरे पास वीडियो आज भी हैं, हमें सत्ता में लाओ, हम आपका कल्याण करेंगे। और जब 2014 में चुनाव घोषणा पत्र यानी कि भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया गया तो उसमें सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का सरकार ने वायदा किया था,
12 साल में पूरा नहीं किया। पक्का करना तो छोड़ो, ग्रुप डी की भर्तियां की हैं, सफाई सीवर का पद भी ग्रुप डी में आता है, उसको पक्की भर्ती करके पक्का नहीं लगाया। ठेका खत्म किया, ठेका सफाई कर्मचारियों का नहीं खत्म किया। वो आज भी ठेके में 6,000, 5,000, 7,000, 10,000 रुपये तनख्वाह लेकर के गुलामों जैसी जिंदगी जी रही। इसलिए हमने अब तय किया है और मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करूंगा कि सरकार ने अगर 12 साल में एक पक्का सीवर सफाई कर्मचारी लगाया है तो वो उसका नाम सार्वजनिक करे, हम सरकार का स्वागत करेंगे। लगातार सीवर में कर्मचारियों की मौत भी हो रही है, क्या कर्मचारियों के लिए भी, क्योंकि सफाई कर्मचारी आयोग हरियाणा के अंदर गठन किया गया है, चेयरमैन भी बनाए गए हैं, अभी भी हाल ही में एक कर्मचारी की सीवर में डूबकर मृत्यु हुई है, क्या कुछ मुआवजे के लिए भी हरियाणा सरकार कदम उठा रही है? देखिए, ये जो सफाई कर्मचारी आयोग है ना, ये तो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं, तो वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसलिए ये तो केवल वो लोग हैं जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती हैं, उनके जो लोग राजनीतिक तौर से पद प्रतिष्ठा से वंचित रह जाते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए ये पद दिए जाते हैं। सफाई कर्मचारियों के लिए कोई भलाई का काम ये नहीं करते, इसलिए सफाई कर्मचारी इनको कभी भी सम्मानित दृष्टि से देखते ही नहीं है। जबरन अधिकारियों से कह के ये अपनी मीटिंगें कराते हैं, उसमें भी लोग नहीं जाते। सवाल सरकार के ऊपर है। जो सीवर में मौतें हो रही हैं वो सरकार की बदौलत। सरकार ने कहा हम मशीनों से काम कराएंगे, तो सरकार ये बता दे कि क्या देश में एक भी सीवर साफ करने की मशीन मानव रहित है? एक मशीन नहीं है। और आए दिन सीवर में बिना सुरक्षा उपकरणों के मौतें हो रही हैं, क्योंकि सरकार ने जनता में जागृति लाने का काम ही नहीं किया। अगर सरकार फायर की तरह किसी भी जो कमर्शियल बिल्डिंग है कंडीशन लगा दे कि उसको तब अनुमति मिलेगी जब वो सीवर के सेफ्टी उपकरण भी लोगों को सेफ्टी उपकरण उपलब्ध कराएगा और उनको किसी तरीके का कोई दुर्घटना होने पर उनका अंग भंग होता है, जान जाती है, उसको कंपनसेट करेगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और ये एक्चुअली एक्सीडेंटली दुर्घटना में मौतें नहीं है। ये सरकार का पालिका परिषद नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। हमने 15 अगस्त तक इस हड़ताल को बढ़ाया है। 15 अगस्त को हम झंडारोहण करेंगे और सारे राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सारे विधायक एमपीओं के घर जाएंगे और जनता के दरबार में जाएंगे और हम दलित, मजदूर, कर्मचारी, किसान वहाँ पंचायत करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे कि सरकार सफाई कर्मचारियों को ठेके से कब मुक्ति करेगी, पक्का कब करेगी, भर्ती कब करेगी। अगर वो नहीं करेगी तो हम लड़ेंगे। सड़के मरने से लड़के मरना हम बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, पिछले दिनों से डटे हुए हैं और सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं और देश में हर जगह आज़ादी का महापर्व मनाया जाएगा और वहीं सफाई कर्मचारी अपने आप को गुलामी की ओर खिसकता
दिखाई दे रहे हैं। वहीं तारीख को विचार गोष्ठी का आयोजन है और तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को बुला करके विचार गोष्ठी कर सरकार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम